एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में सबसे पहले। और इस चैप्टर 1 से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किताब क्यों इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। इसके अलावा ऑथर ये बताने की कोशिश करते हैं कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे 4 बेसिक लॉ आपकी ज़िंदगी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और कैसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और उससे रिलेटेड कुछ एडवांस टैक्टिक्स जो कि अगेन अगले चैप्टर्स में देखी जाएगी। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें जेम्स क्लियर जो कि ऑथर हैं वो सबसे पहले एक सिनेरियो दिखाते हैं जहाँ पे हाई स्कूल के दौरान एक बेसबॉल मैच में वो अपने चेहरे पे एक बहुत ही भारी भरकम हिट ले लेते हैं, जिस हिट की वजह से उनके चेहरे का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इसकी वजह से उन्हें लोकल अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और वहाँ से उन्हें फर्दर सिंसिनाटी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सिंसिनाटी हॉस्पिटल में ऑथर ये बताते हैं कि कुछ ही साल पहले उनकी बहन को भी एडमिट किया जाता है जब वो ल्यूकेमिया कैंसर से पीड़ित थी। हालांकि वो कवर अप हो जाती हैं, लेकिन अब जेम्स क्लियर को उन्हीं मशीनों के आधार पे अपने आप को जीवित रखना पड़ता है। इसी समस्या से जूझते हुए जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि कैसे उनकी रिकवरी आगे हुई और कैसे उन्होंने हैबिट्स के बारे में सीखा। जैसे जैसे वो अपना कॉन्शियसनेस गेन करना शुरू करते हैं, उनको समस्याएं रहती हैं। जैसे कि वो एक समस्या के बारे में बताते हैं, जब वो अपने नाक को ब्लो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से हवा रिस के उनके आँख के फ्रैक्चर की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ से उनके आइज़ के बॉल्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इससे वो काफ़ी डिप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, परंतु वो तैयार रहते हैं और अपने बेसबॉल मैच की तरफ वापस बढ़ते हैं। साथ ही साथ वो बताते हैं कि कैसे डेनिसन कॉलेज में एडमिट होना उनके लिए कितना बड़ा और बेहतरीन डिसीजन था। लेकिन इसी के साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि कैसे अब अपनी ज़िंदगी को एक ऑर्डर पे लेके आना है, जिसमें अच्छे तरीके से सोना, अपने आसपास इलाके की सफाई रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही छोटी छोटी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होने लग जाती हैं। जेम्स क्लियर सबसे ज़्यादा बताते हैं एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जो कि 1908 से कुछ बड़ा कारनामा नहीं कर पाई होती है, केवल एक सिंगल गोल्ड लिया होता है उन्होंने टूर दे फ्रांस, जहाँ पे कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट अभी तक कोई इवेंट नहीं जीता होता है। टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने भी यूरोप के मना कर दिया है कि हम आपको कोई साइकिल नहीं बेचेंगे, नहीं तो हमारा प्रॉफिट और हमारी सेलिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसको देख के वो एक परफॉर्मेंस डायरेक्टर को हायर करते हैं, जिनका नाम है डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ब्रेल्सफोर्ड बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और एक प्रिंसिपल एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो बाइक को तोड़ के डिफरेंट हिस्सों में डाल दें और एक एक हिस्से को 1% बढ़ा के उसको फिर कंबाइनली जोड़ें, तो वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट के रूप में उभर के आता है। तो आखिरकार ब्रेल्सफोर्ड ने ऐसे क्या एक्शंस लिए जिसकी वजह से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम में चेंजेस आने शुरू हुए। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे कि उन्होंने रीडिज़ाइनिंग शुरू की बाइक की सीट्स की, अर्गोनॉमिक चेक्स किए उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे टायर्स को अल्कोहल से रब कर दिया जाए ताकि बेटर ग्रिप बन सके। उन्होंने कोशिश की कि इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स प्रोक्योर किए जाएं, जो कि मसल टेम्परेचर को बताने में काफ़ी आइडियल होता है। बायोफीडबैक सेंसर्स का प्रोविज़न किया गया, जो कि एथलीट के वर्कआउट करने के दौरान उनको मॉनिटर करता है। यहाँ तक कि उन्होंने मसाज जेल्स पे काम किया, जो कि उनकी मसल्स को रिकवर करने में सबसे ज़्यादा कारगर थी। उन्होंने सर्जन हायर किया जो आपको ये बता सके कि किस तरीके से हाथ धोया जाता है ताकि कोई बीमारी ना लग सके। यहाँ तक कि पिलोस पे काम किया गया ताकि रात की नींद भी साइकिलिस्ट्स को अच्छी आ सके। इसके अलावा उन्होंने ट्रक पे कुछ ऐसा पेंट कर दिया कि कोई भी अगर धूल मिट्टी आती तो उसको पकड़ सके। आखिरकार हुआ क्या? 5 साल के बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ताबड़तोड़ जीत हासिल की। करीब 60% गोल्ड मेडल्स हासिल किए उस मैच में। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से बार रेस किया
9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स एंड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ। उसी साल ब्रैडले विगिंस ने टूर दे फ्रांस भी जीता और अगले साल ही क्रिस फ्रूम टूर दे फ्रांस को जीत के ब्रिटिश के सबसे जाने माने साइकिलिस्ट बन गए। उन्होंने 2015, 16, 17 तीनों लगातार जीते और उसके बाद 5 टूर दे फ्रांस 6 साल में जीते गए। सो आखिरकार इन 10 सालों में 2007 से 2017 ब्रेड्सवर्थ के पीरियड में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और सबसे जाना माना टूर दे फ्रांस 5 विक्ट्रीज ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स की झोली में थी। तो आखिरकार ये छोटी छोटी हैबिट्स इतना बड़ा डिफरेंस कर कैसे रही हैं? हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं, जैसे कि हम बैंक्स में देखते हैं। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी अगर किया जाए इन छोटी हैबिट्स पे तो वो बहुत बड़ी रूप में आपके सामने आ सकता है। लेकिन हमारी एक आदत है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते नहीं हैं, हमें ज़्यादा मायने नहीं रखते हम उस पर। जैसे कि अगर आज छोटी छोटी हम सेविंग करना शुरू कर दें तो हम मिलियनेयर नहीं बन जाएंगे। अगर हम 3 दिन के लिए जिम में जाएंगे तो हम कोई 6 पैक एब्स नहीं बना लेंगे। और अगर मैंडरिन को 1 घंटा सीखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लैंग्वेज में उस्ताद बन गए। सो रिजल्ट्स जो थे वो जल्दी नहीं आते, और जब जल्दी नहीं आते तो हमें वो ओल्ड रूटीन की तरफ वापस लेके चले जाते हैं। इससे क्या होता है? रिपीटिशन, 1% एरर रिपीटिशन। अगर आप वो गलतियाँ 1% भी दोहराना शुरू करते हैं तो वो टॉक्सिक रिजल्ट्स में बदल जाते हैं और वो फर्दर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा वो देते हैं कि अगर मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट सीधा चल रहा है और थोड़ा सा भी अगर उसने टर्न ले लिया, 1 डिग्री टर्न रॉन्ग, तो वो कहीं और जाके पहुंचेगा। तो सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा ऑथर ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि आप कुछ सालों के बाद कहाँ पहुंचेंगे, तो आपको एक कर्व फॉलो करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कर्व ऑफ टाइनी गेन्स और टाइनी लॉसेस। 10 से 20 साल अगर आप लाइन देते हैं और आपको वॉच करना पड़ेगा कि कैसे आपकी हैबिट्स उस पर काम कर रही हैं। और याद रखिए, उस दौरान टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सक्सेस और फेलियर को मैग्नीफाई करती है। इट विल मल्टीप्लाई एंड वॉट एवर यू फीड इट, आप कुछ भी देंगे उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। गुड हैबिट्स आपको अच्छे दोस्त बना देगा और बैड हैबिट्स आपके लिए एक दुश्मन साबित हो सकता है। ऑथर शेप ऑफ प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं आइस क्यूब का। अगर एक आइस क्यूब को आप टेबल पे रखते हैं और उस पूरे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री रहे और धीरे धीरे आप रूम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करें, 25 से 26, फिर 27, फिर 30 तक पहुँचें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री पे पहुंचा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी बर्फ की। 1 डिग्री के शिफ्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आया। वो ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्या था? एक्चुअल में रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एक्शंस। जो आपने पिछले 25, 26, 27, 28 तक का जो टेम्परेचर बढ़ाया, उसी ने 32 डिग्री पर ऐसा ब्रेक थ्रू इवेंट ला दिया कि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। इसको ऑथर और डिटेल में समझाते हैं, जिसको वो बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी हैबिट्स या फिर किसी पुरानी हैबिट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हार्ड वर्क पे हमेशा कंप्लेन करते रहें कि मैं तो इतनी हार्ड वर्क करते आया हूँ लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये तो उसी आइस की तरह हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाता रहा लेकिन पिघला नहीं, परंतु 32 डिग्री के टेम्परेचर पे आके ही वो पिघला। तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेस आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगी, आपको उसके पीछे की छुपी हुई बहुत मेहनत को सामने दिखाना पड़ेगा, जिसको जनरली जनता बोलती है कि ओवरनाइट सक्सेस है, और वो उसको दिखता नहीं है, लेकिन पीछे की मेहनत होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। बिल्कुल सही बात है। फॉरगेट अबाउट गोल्स। वो कहते हैं गोल के बारे में छोड़ दीजिए, जो कि हमारी गीता में भी बोला गया है। फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। कर्म पे ध्यान दें। अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंट्री चेंज। गोल प्राप्त करना सिर्फ थोड़ा सा ही माजरा है, और अगर आपको
आपको गोल्स मिल जाते हैं तो वो आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो गोल लेस थिंकिंग लानी पड़ेगी। सो पहले चैप्टर में ऑथर यही बताते हैं। अगले चैप्टर्स के लिए हम फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को।